मीडिया मैप। आप मीडिया मैप देखते हैं। हम खबरों की दुनिया की पीछे की जो कहानी है उसको बताने की आपको कोशिश करते हैं। हमारा ये चैनल जो है तरह तरह की खबरें आपके पास लेके आती है और आज भी हम एक खास खबर आपके पास लेके आएंगे जिसके कुछ बारीकियों को हम बताने की कोशिश करेंगे। मैं हूं प्रोफेसर शिवाजी सरकार। मैं पत्रकार हूं, पत्रकारिता पढ़ाता रहा हूं और खबरों पर एक नजर रखता हूं। मेरे साथ है प्रोफेसर प्रदीप माथुर, वो भी पत्रकार हैं। वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में जर्नलिज्म के हेड रहे हैं, खबरों की दुनिया से जुड़े रहे हैं, खबरें देखते रहे, खबरें लिखते रहे और आज भी वही कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत की एक नई व्यवस्था की या नए एक ऐसे सिचुएशन में जाने की जिसके कभी हमने डिप्लोमेटिकली कल्पना नहीं की थी। ये लगभग आप कहें तो एक साल पहले 2023 के सितंबर से जो है ये घटना ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। जब यहाँ G23 का मीटिंग हो रहा था, नहीं G21 है अभी, तो G23 मतलब G20 जो 2023 में हुआ, जो भारत में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में हुआ। वहां पर सारे देशों के जो राज्याध्यक्ष थे या सरकार के अध्यक्ष थे वो आए थे, तो वहां पे बात हुई थी। उसके जैसे वो कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, उसके साथ साथ एक खबर आई कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का जो प्लेन से वो आए थे, उस प्लेन में कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई है और इसके वजह से प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को भारत में उनका जो है जो रहना है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। सामान्य से खबर थी, कोई ऐसी बात नहीं है। कभी कभी सरकारी प्लेनें खराब होती हैं। पर उसके बाद जो है 2 दिन हो गए, 2-3 दिन के ज्यादा हो गए, जब ट्रूडो यहाँ रहने लगी तो तमाम तरह तरह की दूसरी तरह की खबरें भी आने लगी। और उसके साथ ही अगर हम देखें, उसी कॉन्फ्रेंस के दौरान यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो अपने ही जहाज से आए थे और जहाज में अपने साथ बहुत सारे पत्रकारों को, मीडिया के लोगों को लेके आए थे, मीडिया एक्सपर्ट्स को लेके आए थे। जब वो उनसे बात करने चाह रहे थे तो हिंदुस्तान की सरकार ने कहा नहीं, यहाँ पर किसी भी पत्रकारों से हम कहीं बात नहीं कर रहे हैं, तो आप भी ना करें तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं यहां से जाऊंगा हैनॉय में जब रुकूंगा तो मैं अपने साथ आए हुए जो मीडिया है उनसे बात करूंगा। पर उसी वक्त जो है दूसरी चीज भी सामने आने लगी। हालांकि किसी ने नहीं कहा, ना कनाडा ने कहा ना हिंदुस्तान ने, कि वहां पे कनाडा में जो एक भारतीय थे जो कई तरह के अलग अलग रास्तों से यानी कि नॉर्मल रूट से नहीं गए थे और वहां पर कनाडा में जाके पहुंचे थे और कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक जो है कहा जाता था वहां के तथाकथित खालिस्तानियों से है। उसका जो है कुछ दिनों पहले उसका कत्ल हो गया था और कनाडा सरकार ने इस बारे में भारत सरकार से बात की थी और कहीं ना कहीं लगा था कि कहीं इससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद जब ट्रूडो वापस चले गए तो कई नई बातें सामने उभर कर आई और यह भी उभर कर आई कि कनाडा का कहना है कि भारत के कुछ गैंग या कुछ लोग निज्जर के जो हत्याकांड है उससे जुड़े हुए हैं और कनाडा की जो रॉयल माउंटेड पुलिस है वो इस बारे में कई तरह के जो जो एविडेंसेस है भारत सरकार पुलिस को देना चाह रही थी और उनसे बात करना चाह रही थी और उसका एक निदान चाह रही थी। पर कहीं पर भारत सरकार ने इस चीज को बिल्कुल मना कर दिया कि भारत सरकार इस तरह की किसी भी तरह की हिंसक बातों में विश्वास नहीं रखती है, न इस तरह की गैर सरकारी किसी तरह की हत्याकांड में वो लिप्त होती है। और भारत सरकार ने कनाडा से जो है और तल्खी से वह पेश आई। तो इससे साथ साथ जो है और जो मुल्क हैं जिसमें
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूरोप के कई देश हैं, और सारे लोग जो हैं कई तरह से जो है भारत के ऊपर उंगली उठाने लगे। और सामान्य है, क्योंकि सारे नाटो के सदस्य हैं और इस तरह से उनके लिए सवाल उठाना बहुत जायज है। तो भारत सरकार ने उन्हीं बातों को कहा। पर इस बीच एक चीज और घटना घट गई। अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन्होंने भारत सरकार के एक बहुत बड़े सीनियर अधिकारी के लिए एक उन्होंने समन्स भेजा और कहा कि ये उनका साथ बातचीत करना चाहते हैं। जो लहजा था उसका मतलब था उनसे वो जिरह करना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने इस बात को बहुत सामान्य रूप से और सही ढंग से उन्होंने उसको करने से मना कर दिया, और उन्होंने उस अधिकारी का अमेरिका में जाने से उनको मना कर दिया। अब इन सारी घटनाओं के साथ जो है फिर से जब ये बातें उठ रही है, आज जिस तरह से सारी चीजें उठ रही है और आजकल जिस तरह से सारी बातें की गई, कनाडा सरकार ने जो बातें की, उससे ये समस्या लगता है कि काफी गंभीर होती जा रही है। और इस बारे में अब हम बात करेंगे प्रोफेसर माथुर से। प्रोफेसर माथुर, ये जो सारी चीजें हो रही है, सारी जो घटनाएं हो रही है, इसका अगर हमें एनालाइज करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि आजादी के बाद से भारत के जिन देशों के साथ सबसे अच्छे संबंध रहे और जिनमें कभी कोई उतार चढ़ाव या खटास नहीं आया, उनमें कनाडा एक देश है। कनाडा में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, और आज से नहीं रहते हैं, स्वतंत्रता से बहुत पहले रहते आए हैं, और वो कनाडा के नागरिक हैं। आज भी कनाडा जो है, मैं समझता हूं अमेरिका के बाद एक भारतीयों जो बाहर जाना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूं आज भी कनाडा उनकी पहली चॉइस है। अमेरिका में तो संभव नहीं हो पाता कि सब लोग जाएं, लेकिन कनाडा में जाना उनका लिए बहुत आसान रहता है अमेरिका के मुकाबले। इसलिए बड़े दुख की बात है कि कनाडा के साथ हमारे संबंध जो है खराब हो रहे हैं और चल रहे हैं खराब। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी दुख की बात है कि भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है कि संबंधों को खराब होने से बचाया जाए। नहीं, जो भारत सरकार तो सीधे सीधे कह रही है कि जो कनाडा के आरोप है वो गलत है, और इस तरह के आरोप इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है कि सवाल ये कि जहां तक जो है आप जो कह रहे हैं वो सरकार की जो बात है वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से भारत सरकार जो गलत कर रही है वो ये कर रही है कि उनके प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक कर रही है और आक्षेप लगा रही है। ये गलत बात है। उनके प्रधानमंत्री की जो भी वहां की राजनीति हो, जो भी उसको इस बात से जो है कुछ और लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि कनाडा के चुनाव के साथ, हाँ चुनाव के साथ, लेकिन हमको ये बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि उनका इंटरनल मामला है कि वो उनके प्रधानमंत्री कैसे अपना जो है क्या करना चाहिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे, कनाडा की बात है, हमको ये नहीं कहना चाहिए, मेरा मानना ये है। अब जहां तक इसकी बात है कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, भारत सरकार कहती है कि नहीं हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया है, जो कुछ हुआ है और जो कुछ हुआ है जो उसकी जो सिख जो हमारे जिसको हम आतंकवादी की जो हत्या हुई है बहुत लोगों ने करी है सब है, तो इस मामले को मैं समझता हूं कि इसको डिप्लोमेटिकली सुलझाया जा सकता है। इतना बड़ा मामला नहीं है इसको इतना तूल दिया जाए और इसको इस तरह किया जाए कि कनाडा का कहना है कि उसमें जो एक जिसके बारे में भारत के भी कई, आज जो कल बाबा सिद्दीक का जो मर्डर हुआ है उससे भी कहा जुड़ाव है, एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उसका जाता है कि उसका जो जुड़ाव है वो निज्जर के जो किलिंग हुई है उससे भी है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो तो सब लोग जानते हैं, बड़ा बदनाम गैंग है, और उन्होंने तमाम जो इस तरह की हत्याएं करी हैं, उन्होंने अभी आपको बताया कि पंजाब में एक जो पड़ा पंजाब के बहुत मशहूर सिंगर था उसकी हत्या करी। अभी एक हफ्ते पहले उनके गैंग वालों ने ये डॉक्टर सिद्दीकी की हत्या करी जो कि महाराष्ट्र के हाँ उसके नेता थे वो सब है, तो वो तो करते आ रहे हैं सब है। तो उन्होंने अगर मान लीजिए अमेरिका या कनाडा में किसी को मारा तो कोई समझ की बात नहीं है। अब क्यों मारा क्या मारा उनका क्या मोटिव था वही जाना है। नहीं, उसमें जो एक प्रश्न ये उठ रहा है कि जहां तक बात आ रही है लॉरेंस बिश्नोई की, वो हिंदुस्तान की जेल में ही बंद है, पहले तिहाड़ में था, आजकल गुजरात की किसी जेल में बंद है। तो इसलिए अगर जब कोई जेल में बंद है तो वो कैसे इस तरह की फंक्शनिंग कर सकता है, ये एक सामान्य सवाल। अब देखिए ऐसा है, एक तो इस बात की कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि वो जो कह रहा है वो सही है कि उसी ने करवाया है मर्डर, ये सब है हो सकता है ये। और दूसरी बात ये है कि जेल से में रह करके जेल के नियमों को ताक पर रख करके जो क्रिमिनल्स है वो बाहर बात करे, कोई नई बात थोड़ी है। मतलब तो बहुत होता है। दाऊद इब्राहिम का भी केस था, यूपी के तमाम लोगों का केस था, अभी अतीक अहमद का ये सब मामला था। जो भी जेल के अंदर होते हैं क्रिमिनल, वो किसी तरह से जेल के अधिकारियों को कुछ
लालच दे करके, कुछ और करके, किसी और से मिल मिला के बाहर बात करते रहते हैं। मतलब वो आपका आपको याद होगा बदलू नहीं, अब जो ये जो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक समस्या हो गई है, क्योंकि भारत ने अपने जितने भी डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स हैं उनको कनाडा से बुला लिया है, और भारत में जो कनाडा के डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स थे उनको जो है भारत से जाने को कह दिया है। तो ये जो एक स्थिति आ गई है, इससे तो लगता है कि जो एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस के उसमें अगर हम देखें, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में भारत को कैसे इन चीजों को हैंडल करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो ये हुआ है, और भारत को इस सारी समस्या को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए था। देखिए, कोई भी जो समस्या होती है दो देशों के बीच में, वो इतनी बड़ी नहीं होती कि उसको डिप्लोमेटिकली ना हैंडल किया जा सके। तमाम बार ऐसी बातें होती है, सरकारों से भी गलतियां होती है, कुछ और भी बातें होती है, गलतफहमियां भी होती है। मुझे लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है, ये इसकी अपर जो कहा जाए कि मैच्योरिटी है कि आप इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। और मैं नहीं समझता कि इससे कोई भी चीज जो है प्रूव और डिस्प्रूव होती है। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि इतने वरिष्ठ विदेश नीति के जानकार को हमने विदेश मंत्री बनाया है, और उसके रहते हुए भी इस तरह की बातें हो रही हैं जो कि कभी नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार को अपनी पूरी विदेश नीति जो है उसकी तरफ दोबारा देखना चाहिए कि वो कैसे की जाए, क्या करी जाए। आपका क्या इशारा ये है कि जो विदेश मंत्री हैं, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो दूसरी तरह से फंक्शन करते हैं, इसलिए कोई पॉलिटिकली मैच्योर नेता को विदेश मंत्रालय को देखने की जरूरत है? देखिए, मेरी बात माने, मैं समझता हूँ कभी भी किसी आईएएस या आईएफएस या किसी भी अधिकारी को मंत्री का पद नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि देखिए, राजनीति बिल्कुल अलग चीज है। राजनीति के साथ डिप्लोमेसी जुड़ी हुई है। जो अधिकारी होता है उसका एक काम करने की पूरी जिंदगी भर एक उसका तरीका हो जाता है जो फाइल बाउंड होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ किसी भी आईएएस अधिकारी को या किसी आईएफएस को, उसको आप सलाहकार के रूप में तो कर सकते हैं, लेकिन उसे किसी मंत्रालय का दायित्व देना बहुत बड़ी गलती है। पर आपके सवाल का जवाब एक ये भी है कि नटवर सिंह भी आईएफएस से ही आए थे और एक बहुत अच्छे विदेश मंत्री साबित हुए थे। नहीं, देखिए, ऐसा एक्सेप्शन तो हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे अब यशवंत सिन्हा जो है, मैं समझता हूँ कि एक स्टेज तक वो बहुत अच्छे वित्त मंत्री साबित हुए, सब है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सामान्यता जो है क्या करना चाहिए, इस बात से अवॉइड करना चाहिए। आप किसी ऐसे को रखिए, नेता को या किसी भी ऐसे पर उसको राजनीति को रखिए जिसको विदेश का नीति का आइडिया हो। लेकिन एक जरूरी नहीं है कि जो आदमी एक विदेश नीति को एडमिनिस्ट्रेटर है या आईएएस अधिकारी है वो एक अच्छा विदेश मंत्री बने। ये हम देख चुके हैं कि कई हमारे पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं जो कि किसी सेवा से ना आते हुए भी बहुत अच्छी तरह से विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालय को उन्होंने चलाया और उससे देश को लाभ हुआ। माथुर साहब का जो सजेशन है बहुत गंभीर है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की सरकार को इस पर तवज्जो देना चाहिए कि डिप्लोमेटिकली ऐसे सिचुएशंस को हमें सॉल्व करना चाहिए। और कभी भी इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, कई बार कई तरह के दूसरे देश भी दूसरे देशों के प्रभाव में होते हैं, और इस तरह के खास करके जिसको हम सीधे सीधे कहते हैं कि एक इंसिनुएशंस जानबूझ के क्रिएट किए जाते हैं कि कोई दूसरा देश उसमें फंसे तो उसको हम दूसरी तरह से डील करें। तो इन सारी चीजों के साथ आप क्या समझते हैं, आप हमें बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मीडिया मैप के इस एपिसोड को आपको देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और हमें अपनी बातें बताते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।